करेंगे नौवीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स की तादाद यानी कि एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करनी है। ठीक है ना, कहाँ फाइंड करनी है हमने एलिमेंट्स की तादाद? ऑफ द पावर सेट। पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट्स दिए गए हैं इसमें मुख्तलिफ सेट्स दिए गए हैं। ये सारे के सारे सेट्स जो उनसे हैं, पहले हमने इन सारे के सारे सेट्स को पावर सेट में तब्दील नहीं करना, हमने सिर्फ पावर सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद फाइंड आउट करनी है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर ठीक है ना, एक सेट के जितने भी प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट का मजमूआ होता है ये पावर सेट। फॉर एग्जांपल ये सेट है हमारे पास 0 से लेकर ये वाला सेट। इस सेट के जितने भी प्रॉपर सबसेट बनते हैं यानी कि छोटे सेट बनते हैं, उन सारे के सारे प्रॉपर सबसेट को आप एक सेट में लिख दो। ठीक है ना, वो जो सा सेट वो पावर सेट कहलाएगा कि जिसके अंदर एक सेट के जितने भी प्रॉपर सबसेट बनते हैं ना वो सारे के सारे शामिल हों, उसको हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, यहाँ पर हमने पावर सेट नहीं बनाना, यहाँ पर हमने सिर्फ पावर सेट कितने बनते हैं इन सेट्स के जो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स के अंदर मौजूद हैं, बस हमने पावर सेट की तादाद, पावर सेट के अंदर मौजूद कितने प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं इन सारे के सारे सेट्स के, जो उनसे गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स के अंदर। ठीक है ना, सबसे पहला जी ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला पार्ट है। इसके लिए पावर सेट के अंदर कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के। ठीक है ना, अगर आपने ये जानना है ना तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये वाला है 2 की पावर n। इसे आप किसी भी सेट के पावर सेट जब आप बनाओगे, उस पावर सेट के अंदर कितने प्रॉपर सबसेट आएंगे, उन प्रॉपर सबसेट की तादाद आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 की पावर n फार्मूले के अंदर ये जो सा n है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है? n किसको ज़ाहिर कर रहा है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 0 हैं। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट, यानी कि पावर सेट के अंदर प्रॉपर सबसेट्स की तादाद वो हम किस फार्मूले से निकालेंगे? 2 की पावर n से। और यहाँ पर हमारे पास n क्या है? 0 है। तो 2 की पावर n में 0 पुट करो तो आंसर आता है जी 1। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस सेट जो सा क्वेश्चन नंबर 6 पहले पार्ट में जो सा सेट गिवन है, इस सेट का सिर्फ एक ही, इस सेट के पावर सेट के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट मौजूद होगा। ठीक है, समझ आ गई। अब फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं आपको पता चल रहा होगा कि 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। अब नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, या आपने पहले लिखना है, ये वाली लाइन आपने लिखनी है कि नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट। ठीक है ना, तो फिर आपने ये फार्मूला लिखना है। यहाँ पर n हमारे पास है जी 2 है ना n, तो 2 की पावर 2 लो, हाँ क्या आता है 4। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट
का सेट के पावर सेट के अंदर 4 प्रॉपर सेट सबसेट मौजूद होंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है जी 7। नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर n। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है जी 7। अब 2 की पावर 7 का आंसर निकालो। 2 की पावर 7 का आंसर आएगा हमारे पास 128। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस सेट का पावर सेट बनाओगे ना, उस पावर सेट के अंदर 128 प्रॉपर सबसेट शामिल होंगे। ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट आपको मैंने बताया हुआ है कि ये सेट का छोटा हिस्सा होता है। ठीक है ना, सेट का छोटा हिस्सा, ओरिजिनल सेट का छोटा हिस्सा होता है प्रॉपर सबसेट। यानी कि कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे ओरिजिनल सेट के प्रॉपर सेट के अंदर, इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं प्रॉपर सबसेट के अंदर। ठीक है, यानी कि प्रॉपर सबसेट ओरिजिनल सेट का छोटा सा हिस्सा होता है जिसके अंदर ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। जिस सेट के अंदर ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जिस सेट के अंदर ओरिजिनल सेट ये वाला फॉर एग्जांपल, जिस सेट के अंदर ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है ना, समझ आ गई। और जिस सेट के अंदर ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, सारे के सारे मौजूद ना हों, उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा वाला पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जी 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे 8। नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट, फार्मूला है हमारे पास 2 की पावर n। अब 2 की पावर n की जगह हम 8 पुट करेंगे। 2 की पावर 8 का आंसर निकालो, 256 आता है। यानी कि जब आप इस सेट का पावर सेट बनाओगे ना, तो उस पावर सेट के अंदर 256 सेट्स मौजूद होंगे प्रॉपर सबसेट के। ठीक है ना। इस सेट के मैक्सिमम प्रॉपर सबसेट्स इतने बन सकते हैं पावर सेट के अंदर। ठीक है। अब आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां वाला पार्ट है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है जी हमारे पास, एक ये है, दूसरा ये है। 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। सेट पर ये जो उनसे बाहर वाले करली ब्रैकेट्स हैं ना, हमने इस पर गौर करना है। अंदर वाली करली ब्रैकेट्स, इन्होंने 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर जज़ब कर लिया, जिसकी वजह से अब ये एक ही एलिमेंट बन जाएगा इस पूरे सेट का। इसलिए क्या कहलाएंगे, ये एक ये एलिमेंट है, दूसरा ये है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं। अब नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट के निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला 2 की पावर n हमारे पास 2 है। ठीक है ना। n हमारे पास क्या है? 2 है। तो हमारे पास 4 आता है। यानी कि इस सेट के जब आप पावर सेट बनाओगे ना, इस सेट का जब आप पावर सेट बनाओगे तो उस पावर सेट के अंदर 4 प्रॉपर सबसेट मौजूद होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं जी? एक ये एलिमेंट है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है। और ये पूरे के पूरे सेट को हम, ये बाहर वाली करली ब्रैकेट्स को हमने देखना है। अंदर वाली करली ब्रैकेट्स ने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर जज़ब किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अब 3 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है ना। 6 नहीं यहाँ पर एलिमेंट्स आपने कहने, 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक एलिमेंट, क्योंकि ये करली ब्रैकेट्स ने क्या किया है, 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर जज़ब कर लिया। ये वाली 2 करली ब्रैकेट्स ने, अंदर वाली ने 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर जज़ब कर लिया, जिसकी वजह से अब ये एक एलिमेंट बन गया है। इसी तरीके से ये अंदर वाली 2 करली ब्रैकेट्स ने 2 एलिमेंट्स को अपने अंदर जज़ब कर लिया, जिसकी वजह से अब ये एक पूरा एलिमेंट बन गया।
तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ पावर सबसेट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर एन। ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन पावर सेट, ताकि सवाल चेक करने वाले को समझ आए कि आपने किया क्या। अब 2 की पावर एन में 3 दर्ज कर दिया, 2 की पावर 3 का आंसर निकालो तो 8 आता है। ये लो जी 8। जब आप इस सेट का पावर सेट बनाओगे, जब आप इस सेट का पावर सेट बनाओगे तो उस पावर सेट के अंदर 8 प्रॉपर सबसेट बनेंगे इस सेट के। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स की तादाद बतानी थी जो पावर सेट के अंदर बन रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने प्रॉपर पावर सेट बनाने हैं हर सेट के, जो उनसे गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसमें हमने राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने पावर सेट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने पावर सेट की तादाद निकाली थी, पावर सेट के अंदर कितने प्रॉपर सेट मौजूद हैं हर सेट के, वो हमने फाइंड आउट किया था, तादाद निकाली थी हमने इन प्रॉपर सबसेट की जो कि मौजूद है पावर सेट के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने पूरा के पूरा पावर सेट बनाना है, बनाकर दिखाना है, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। पावर सेट कैसे बनाएंगे इस सेट का? सबसे पहले तो खाली ब्रैकेट आएगी, ये लाजमी आनी है खाली ब्रैकेट। खाली सेट जो सा है वो लाजमी आना है, एम्प्टी सेट लाजमी आना है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर पहले हमने प्रॉपर सबसेट का छोटा पार्ट होता है ना, ये ओरिजिनल सेट का छोटा पार्ट प्रॉपर सबसेट कहलाता है, तो इसका छोटा पार्ट क्या होगा 9। फिर दूसरी बारी हम 11 लिख देंगे और 9 को छोड़ देंगे। अब फिर उसके बाद अब हमने 9 11 दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। इकट्ठा लाजमी लिखना है, ठीक है ना। एक ऐसा सेट होगा प्रॉपर सेट, ठीक है ना। पावर सेट के अंदर एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मौजूद होगा कि जिसके अंदर ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। ये देखें, इस प्रॉपर सबसेट के अंदर ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है, और यहाँ पर भी शुरू में भी एक ब्रैकेट लगानी है, ये पावर सेट को ज़ाहिर कर रही है। ये बाहर वाली जो उनसी करली ब्रैकेट्स हैं ये पावर सेट को ज़ाहिर कर रही हैं, ठीक है। ये पावर सेट बन गया, 1 2 3 4 सेट्स बने हैं इसके। तो यहाँ पर फार्मूला लगा कर भी चेक कर सकते हैं, 2 की पावर n में 2 एलिमेंट्स दर्ज करो तो 4 आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने खाली सेट लिखना है, ये लो जी खाली सेट लिख दिया। अब हमने जो उनसे एक एलिमेंट वाले प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं वो बना देने हैं। प्लस को एक सेट बना देना है, फिर माइनस को एक प्रॉपर सबसेट बना देना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को एक प्रॉपर सबसेट बना देना है, तकसीम को भी एक प्रॉपर सबसेट बना दिया। अब 2 एलिमेंट्स वाले प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? ये जमा से स्टार्ट करना है, जमा माइनस का प्रॉपर सबसेट बना दिया, फिर इस माइनस को छुपा देना, फिर प्लस और मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई का बना दिया। अब मल्टीप्लाई को छुपा कर प्लस तकसीम का बना दिया, ठीक है ना। प्लस हो गया क्लियर। अब माइनस पर आ जाना है, माइनस और मल्टीप्लाई का बना देना है। अब सेट 2 वाला माइनस मल्टीप्लाई का बना दिया। अब मल्टीप्लाई को छुपा दो, माइनस और तकसीम का प्रॉपर सबसेट बना देना। अब माइनस का भी हो गया क्लियर,
हमने माइनस के भी दो प्रॉपर सबसेट, दो एलिमेंट्स वाले प्रॉपर सबसेट बना दिए। अब तकसीम के शुरू करने हैं, ओ मल्टीप्लाई का, सॉरी मल्टीप्लाई का सिर्फ एक ही दो एलिमेंट्स वाला प्रॉपर सबसेट बनेगा। मल्टीप्लाई को इससे, मल्टीप्लाई और तकसीम वाला, मल्टीप्लाई कर और तकसीम, बस ये बन गया। एक ही प्रॉपर सबसेट बनाया तक मल्टीप्लाई का दो एलिमेंट्स का। अब तीन एलिमेंट्स के प्रॉपर सबसेट बनाने हैं पावर सेट के अंदर। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस तकसीम को छुपा दो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बच गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बच गया, ये लो जी। अब उसके बाद इस मल्टीप्लाई को छुपा दो, प्लस माइनस तकसीम बच गया, प्लस माइनस डिवाइड का साइन बच गया। अब इस माइनस को छुपा दो, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बच गया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बच गया। अब इस प्लस को छुपा दो, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बच गया, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बच गया। ठीक है, अब ये तीन एलिमेंट्स वाले प्रॉपर सबसेट्स भी बना दिए हमने पावर सेट के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पावर सेट के अंदर एक प्रॉपर सबसेट ऐसा भी मौजूद होता है कि जिसके अंदर ओरिजिनल सेट के सारे मेंबर्स शामिल होते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और तकसीम, ये लो जी, ये आखिरी वाला प्रॉपर सबसेट भी बना दिया हमने पावर सेट के अंदर। और इस पूरी चीज़ को, इस पूरे सेट्स को हमने दो करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया। अब सेट्स की तादाद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेट, 16 प्रॉपर सबसेट बनाए हमने पावर सेट के अंदर, जो कि इस सेट के थे। तो 16, क्या वाकई में 16 प्रॉपर सबसेट्स आ रहे हैं पावर सेट के? तो n 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जिसके हमने पावर सेट बनाया। अब इसकी 2 की पावर 4 लो, हाँ 16 आंसर आना चाहिए। तो हमारा जो सा पावर सेट है वो सही बना। ये लो जी 16 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सा पावर सेट है वो सही बना है, उसके अंदर जितने भी हमने प्रॉपर सबसेट बनाए हैं वो सही बनाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा वाला पार्ट है। ठीक है ना, आपको मैंने बताया कि तीसरे ये वाली किसकी लामत है, इसका मतलब क्या है, ज़ीरो भी नहीं। ठीक है ना, यानी कि खाली सेट की लामत है। ये क्या है, ये खाली सेट की लामत है, या तो ये नज़र आ रहा हो या फिर ये वाली दो। इस दोनों का मतलब एक ही है, एम्प्टी सेट। अब वो कह रहा है कि एम्प्टी सेट के पावर सेट बनाओ। ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी सेट ही होता है, यही होता है इसका पावर सेट। एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, इसलिए हम यहीं तक ही रखते हैं, इसलिए इसका यही होता है। इसका पावर सेट क्या होता है, यही होता है। ठीक है, पावर सेट के अंदर इसका प्रॉपर सबसेट यही होता है। पावर सेट को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो करली ब्रैकेट्स लगा देंगे बाहर और इसका ये पावर सेट बन जाएगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना एम्प्टी सेट का पावर सेट के अंदर एम्प्टी सेट ही होता है, इसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट कहलाता है, होता है एम्प्टी सेट का। आप देख भी लो यहाँ पर कि प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 0 हैं। तो 2 की पावर में 0 दर्ज करो, 2 की पावर 0 का आंसर आएगा 1। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट के पावर सेट के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा, जो कि खुद ही एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको इस सवाल की। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 का
चौथा वाला पार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम एम्प्टी सेट लगाएंगे। एम्प्टी सेट, अब हमने एक एलिमेंट बनाने हैं इस ओरिजिनल सेट का, कि एक एक एलिमेंट्स का प्रॉपर सबसेट बनाना है। नीचे ए का एक ए लिख लिया एक तरफ, अब बी सी एक दूसरा एलिमेंट जो सा मौजूद है बी सी, ये करली ब्रैकेट्स वाला, ये भी हमने लिख लिया। दो एलिमेंट्स हमने लिख दिए, उनका प्रॉपर सबसेट बना दिया। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हमने सेकंड पर जाना है कि अब हमने 2 पर जाना है। अब हम क्या लिखेंगे, 2 एलिमेंट्स को लिख देंगे, ए और साथ में दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा है, बी सी करली ब्रैकेट्स वाला। ये लो जी, हमने पावर सेट के अंदर एक प्रॉपर सबसेट एक ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। इस प्रॉपर सबसेट के अंदर जो उनसे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो 2 एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट के अंदर भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इतने ही पावर सेट्स बनते थे, इतने ही प्रॉपर सबसेट बनते थे इस पावर सेट के अंदर, इस ओरिजिनल सेट के जो उनसे ऊपर दिया गया। अब कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 4 प्रॉपर सबसेट्स बन रहे हैं पावर सेट के अंदर इस सेट के। तो देख लेते हैं फार्मूले से, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2, 4 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले सेट के पावर सेट के अंदर 4 प्रॉपर सबसेट मौजूद होंगे, जो कि मौजूद है। इसका मतलब क्या, हमारा आंसर सही है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।